बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए शहाबनामा की अगली किस्त की जानिब बढ़ते हैं। करम बख्श की आंखों में लाल लाल अंगारे चमक रहे थे। उसकी दाढ़ी के मोटे मोटे बाल गजबनाक खार पुश्त के कांटों की तरह चेहरे पर इस्तादा थे। उसका अंग अंग यूं थरक रहा था जैसे जाल में फंसी मछलियां फुड़क फुड़क कर तड़पती हैं। मुंह से कोई लफ्ज़ कहे बगैर करम बख्श ने मेरी गर्दन नापी और ढोल बालों से कुछ दूर तपती हुई रेत पर कान पकड़ाकर मेरा मुर्गा बना दिया। एक लड़के को उसने मेरी चौकीदारी पर मामूर किया और खुद हाल खेलने वालों के हलके में दोबारा शामिल हो गया। धूप में कान पकड़े पकड़े मेरे इंजर पिंजर ढीले हो गए। ढोल की हर धमक मेरे दिल और दिमाग पर तोप के गोले की तरह बरस रही थी। अगर कोई इक्का दुक्का राहगीर आपस में बातचीत करते हुए करीब से गुजरते थे तो उनकी आवाज़ मेरे कान में देर तक यूं गूंजती रहती थी जैसे बहुत से कुत्ते अंधे कुएं में मिलकर लगातार रो रहे हों। मालूम नहीं इस हालत में 1 घंटा गुजर गया या 1 साल निकला या 1 सदी बीत गई, क्योंकि जब हाल से फारिग होकर करम बख्श ने मुझे कान छोड़ने का मुजदा सुनाया तो मेरी कमर पीरे फरतूत की तरह खमीदा हो चुकी थी और मुझसे सीधा खड़ा ना हुआ जा रहा था। करम बख्श ने पीछे से मेरी बगलों में हाथ डाले और अपना घुटना ज़ोर से मेरी पीठ पर मारकर कमर सीधी की। फिर उसने हुक्म दिया कि ज़मीन पर नाक से 21 लकीरें निकाल कर तौबा करूं। मैंने तपती हुई रेत पर नाक से 21 लकीरें निकाल दी। कसम खाओ अब पढ़ाई से ना भागोगे, करम बख्श कड़का। मैंने बखुशी अल्लाह की कसम खा ली। रसूल की कसम खाओ, करम बख्श ने कहा। मैंने बिला तकल्लुफ़ रसूल की कसम भी खा ली। कुरान की कसम खाओ, मैंने उसकी भी तामील की। अब अपनी जान की कसम भी खाओ, करम बख्श ने हुक्म लगाया। ये कसम खाने में हिचकिचा गया क्योंकि मुझे अपनी जान अल्लाह और रसूल और कुरान शरीफ से बहरहाल ज़्यादा अजीज़ थी। करम बख्श ने आओ देखा ना ताओ और मेरे मुंह पर जनाटे से एक ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि मेरे सर में भीड़ों के बेशुमार छत्ते भिन बना उठे। और दूसरा थप्पड़ लगने से पहले मैंने करम बख्श का हुक्म मान लिया और अपनी जान की कसम भी खा ली। जान की कसम तोड़ने के होलनाक नताइज का करम बख्श ने कुछ ऐसा बेसरोपा और बेरब्त सा नक्शा खींचा कि मुझे बेख्तियार हंसी आने लगी। हंसी रोकने की कोशिश में मुझे हिचकी लग गई और गले से रुंदी रुंदी सी आवाज़ें निकलने लगीं जैसे बैल के गले में तरबूज का छिलका फंस जाता है। करम बख्श समझा कि खौफ और रात से मेरी घीकी बंध गई है। इस तासुर को मज़ीद कुमक पहुँचाने के लिए मैंने अपने बदन पर मसनूई कपकपी तारी की और कुछ तेज़ तेज़ झुर्रियाँ भी लीं। करम बख्श खुशी से फूल कर कुप्पा हो गया और उसकी अना की तस्कीन गरम गरम भाप की तरह उसके कानों, माथे और गालों और नाक पर छा गई। करम बख्श को अच्छे मूड में देखकर मैंने कहा, चाचा तुम्हारे पास तो कोई जादू है। मैं स्कूल से भागकर जिधर जाता हूँ तुम भी वहाँ आ जाते हो। करम बख्श ने असील मुर्ग की तरह फखरिया छाती फुलाई और दून की लय लेकर कहने लगा, जादू टूना तो प्लीद काफरों का करतब है। करम बख्श के पास तो रब सच्चे का अजिफा है। तुम दिल्ली जाओ या दक्खन चले जाओ, करम बख्श का हाथ तेरी गर्दन पर ऐसे जा पड़ेगा जैसे मुर्गी खंगार पर पड़ती है। करम बख्श की मज़ीद खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने कहा, चाचा तुम्हारे वजीफे ने तो बड़े बड़े मार के मारे होंगे, इस पगोल कुछ न फरोल। करम बख्श ने मुहावरतन कहा कि ढकी छुपी बात को ज़्यादा ना करे दो। चाचा वजीफे ने कुछ ना कुछ तो रंग लगाया होगा। मैंने खुशामदाना इसरार किया। रहे नाम रब सच्चे दा, करम बख्श ने सीना तान कर कहा। कोई रंग जैसा रंग लगाया है? बैट बेले बार सब जगह करम बख्श का नाम गूंजता है। बड़े बड़े जटाधारी मेहनत भानमती के जोगी और ज्ञानी तेरे चचा के सामने आंख नहीं उठा सकते। जोश में आकर करम बख्श ने अपने वजीफे की करामात की महियरुल अकूल दास्तानों का तांता बांध दिया। भूत प्रीत, चुड़ैल, छलावा, चलेडा, बुढ़ावा से मुकाबला करना, जीन उतारना और लोटे में सरबमोहर करके जला डालना, आवा पजावा, दूध मक्खन बांधना और खोलना, हुब और बुग़्ज़ के फलीते जलाना, मकहूरी आदा के लिए हंडिया छोड़ना, बान जलाना, आटे की पुतलियों में सुइयां गाड़कर दुश्मनों को इज़ा पहुंचाना, सांप बिच्छू और भीड़ के कांटे और आधा सीसी दर्द को झाड़ना, दाढ़ निकालना, चोर पकड़ने के लिए लोटा घुमाना, मजबूरी की हालत में बकदरे ज़रूरत दस्ते गैब हासिल करना, ये सब करम बख्श के बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसके जिस कमाल ने मेरे जहन में सबसे ज़्यादा असर किया वो तस्खीर महबूब का अमल था। भरे मेले में बड़ी बड़ी साहब हुस्न जमाल जाटनियाँ अपने बांके छबीले जवानों को छोड़कर इस फटी हुई एड़ियों और पीले दांतों वाले करीहुल मंजर बुड्ढे के पीछे यूं लग जाती थीं जैसे मक्खियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं। करम बख्श कुछ देर इन्हें अपनी डोर के साथ लगाए घूमता फिरता और फिर उन्हें मिठाई के लिए कुछ पैसे देकर रुखसत कर देता था। तेरे चाचे पर वजूद का ऐश हराम है, करम बख्श ने दबी दबी हसरत से मुझे बताया। इसीलिए तो मुर्शद ने शादी की इजाज़त नहीं दी। मुझे से बरहमचारी बुड्ढे की हमाकत पर हंसी भी आती और तरस भी, लेकिन बज़ाहिर मैंने उसकी इतनी तारीफ़ की कि वो खुश होकर मुझे मागी बनिए की दुकान पर जलेबियाँ खिलाने के लिए ले गया। मागी राम चमकोर साहब का वाहद हलवाई था। वो सारा दिन लंगोट बांधे बड़े बड़े कड़ाहों में जलेबियाँ तलता था या मोतीचूर के लड्डू बनाता था, जिन्हें सिख जाट
शर्तें बद बद कर शेरों के हिसाब से वहीं खड़े खड़े चट कर जाते थे। माघीराम का बूढ़ा बाप एक मैली सी धोती बांधे और सर पर ढीली ढाली पगड़ी लटकाए अकड़ूं बैठा बटी झोंकता रहता था। उसका चेहरा पके हुए अनानास की तरह पीली पीली गुलाबी गुलाबी गिदरी गिदरी झुर्रियों से भरा हुआ था और महीन महीन चुंधियाई हुई आंखों पर लंबी लंबी सफ़ेद भवें ऐसे लटकती थीं जैसे उसने माथे पर मलमल की झालर टांक रखी हो। दोनों बाप बेटा करमबख्श को देखकर बेहद खुश हुए। वाह भाई वाह करमबख्शा, माघीराम बोला, परमात्मा की कृपा से तू खुद ही आ गया है, मैं तो तेरी तलाश में निकलने ही वाला था। माघी बनिए ने चहक चह कर हमें बताया कि 5 रुपये डालकर उसने बाजार माई सेवा अमृतसर में लॉटरी का टिकट लिया था। लॉटरी उसके नाम निकल आई है, माल भी चल पड़ा है और आज ही कश्ती से चमकौर पहुंच रहा है। करमबख्शा, माघीराम ने कहा, तू गड्ढा जोड़कर फटाफट घाट पर पहुंच जा, कश्ती आते ही माल छुड़ाकर दुकान पर लाना है। एक सेर पुख्ता लड्डू तुझे दूंगा, आध सेर गुड़ बैलों के लिए भी मिलेगा। वाह जी वाह, करमबख्श ने नाराज़गी से जवाब दिया। करमबख्श तेरे बाप का नौकर जो हुआ, इधर तूने हुक्म दिया उधर मैं गड्ढा लेकर नहर पहुंचा। लाला, कभी तूने शीशे में अपनी सूरत भी देखी है? चलो 4 आने नकद भी ले लेना। माघीराम ने हातम ताई की कब्र पर लात मारी। इसमें झगड़े की क्या बात है भला? हज़ारों का माल मुफ्त आ रहा है और करमबख्श को चवन्नी पर टरखाते हो। तुम बड़े नदीदे हो लाला, करमबख्श ने कहा। दफातन माघीराम के बुढ़े बाप ने भी अपनी चुंधियाई हुई आंखें खोलीं और करमबख्श को गुस्से से घूर कर बोला, हज़ारों का माल कौन साला बकता है? बड़ी लॉटरी का टिकट था, कोई माहौल नहीं। लाख से कम का माल निकले तो मैं पेशाब से दाढ़ी मुंडवा दूंगा। कुछ मज़ीद चिक चिक बक बक के बाद बैलगाड़ी की उजरत तय हो गई। 1 रुपया नकद, 2 सेर मिठाई, बैलों के लिए 1 सेर गुड़। बयाना के तौर पर करमबख्श ने आध सेर जलेबियाँ पेशगी तुलवा लीं और हम मज़े मज़े से जलेबियाँ ठूंगते खलियान पहुँचे। करमबख्श ने बैलगाड़ी तैयार की और थोड़ी देर में हम नहर पर कश्ती घाट पहुँच गए। माघीराम और उसका बाप पहले से आए बैठे थे और एड़ियाँ उठा उठा कर आंखें फाड़ फाड़ कर दुराहे से आने वाली कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे। खुदा खुदा करके कश्ती आई और माघीराम ने अपने माल की बिल्टी छुड़ाई। ये माल लकड़ी की 3 पेटियों पर मुश्तमिल था, जिन पर लोहे की पत्ती चढ़ाकर मीखों के साथ ठोंका हुआ था। किसी पेटी का वज़न 1.5-2 मन से कम न था। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।